हाँ जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 जो कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी। आज इस चैप्टर का लास्ट रूल, लास्ट एक्सरसाइज वो हम डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 4। कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए लेकिन वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी पावर 2, 3, 4 कुछ नहीं होनी चाहिए, एक ही पावर होनी चाहिए, लेकिन वो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, नॉन रिड्यूसेबल हो, आप उसको रिड्यूस भी ना कर सकते हो। आज उसी की आगे एक्सटेंशन है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फैक्टर होगा वो क्वाड्रेटिक भी होगा, नॉन रिड्यूसेबल भी होगा और रिपीटेड भी होगा। कम से कम उसकी पावर जो है वो 2 होगी। आपके केस में, आपके इस लेवल तक कम से कम उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2, होल की पावर 2 जो है वो दी गई होगी। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो बिलफर्ज हमारे पास जो रूल लिखा हुआ है वो क्या है जी? इफ़ अ क्वाड्रेटिक फैक्टर ax² + bx + c occurs twice as a factor of d of x, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो कम से कम 2 दफ़ा जो है वो आ रहा हो। occurs twice as a factor of d of x, twice का मतलब क्या है? 2 मरतबा, twice as a factor of d of x। ठीक है, तो अब आपके पास इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस मौजूद हैं। एक्सरसाइज 4.4 सारी ही इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है जी? x⁴ + 3x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x² + 1 होल का स्क्वायर। मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर लेकिन नॉन रिड्यूसेबल आ जाए तो हमने क्या करना है? पहला तो अगर लीनियर फैक्टर कोई मौजूद है वो लिख लेंगे फर्स्ट कांस्टेंट के नीचे। जो सेकंड होगा क्वाड्रेटिक बट नॉन रिड्यूसेबल, उसके लिए हम 2 कांस्टेंट्स को लेट करेंगे, bx और c। अब चूँकि उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो जैसे हमने एक्सरसाइज 4.2 के अंदर देखा था कि लीनियर फैक्टर उसकी पावर 1 से ज़्यादा आ रही थी, तो पहले सिंगल पावर के साथ, फिर डबल पावर के साथ, फिर ट्रिपल पावर के साथ, इस तरह से। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर है और उसकी पावर डबल आ रही है, तो एक दफ़ा सिंगल पावर के साथ लिखेंगे और दूसरी दफ़ा डबल पावर के साथ लिखेंगे। अभी भी यहाँ पे चूँकि x² है, लिहाजा 2 कांस्टेंट्स हमने इकट्ठे लेट किए हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम e तक यानी कि 5 वैल्यूज़ जो है वो आएंगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब अगला प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है कि इसके डिनोमिनेटर के साथ आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है और जो रिमेनिंग बचेगा वो लिखेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ यही लिखूंगा बच्चे। क्या बच जाएगा जब मैं इस पूरी इक्वेशन को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा? तो ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे बच जाएगा x⁴ + 3x² + x + 1 विच इज इक्वल टू a एज इट। बचे a के साथ x + 1 है, ये x + 1 के साथ कट जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास? x² + 1 होल का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो इस केस के अंदर x² + 1 एक वैल्यू x पावर, इसकी एक पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी ना, तो क्या बच जाएगा? bx + c इंटू ये जो हमारे पास a के नीचे वाला जो फैक्टर था यानी कि x + 1, ये तो कैंसिल नहीं हुआ, तो पहले ये आएगा जो कि था हमारे पास x + 1, फिर इसकी एक पावर कैंसिल होने के बाद एक पावर अभी भी बच रही है, तो वो वैल्यू भी आएगी x² + 1। ठीक है, अब लास्ट केस के अंदर हमारे पास ये x² + 1 होल स्क्वायर, x² + 1 होल स्क्वायर के साथ कट जाएगा। क्या बच जाएगा? प्लस dx + e इंटू हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ x + 1 जो है वो बच गया, x + 1 बच गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटे? ये इस चैप्टर के सबसे लेंथी क्वेश्चंस हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आते हैं। अब हमारे पास एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, उस एक लीनियर फैक्टर की मदद से हम एक वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, और वो लीनियर फैक्टर क्या है हमारे पास? x + 1। तो पुट करेंगे यहाँ पे लेट x + 1 किसके इक्वल है? 0 के। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर, पुट इन 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अब इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है वो पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -1 पुट कर देना है। तो -1 की पावर 4 कितना बनेगा बच्चे? ये चलो एक दफ़ा लिख लेता हूँ, -1 पावर 4, फिर +3 इंटू -1 और इसकी पावर 2 प्लस -1 + 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ देखें कहाँ कहाँ पे मैं -1 पुट करूँ तो आंसर 0 आ जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 की पावर है 2,
तो -1 की पावर 2 यानी कि +1 +1 +1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4a बच जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आ रही, ठीक है। तो ये यहाँ पे बच जाएगा बच्चे a इंटू -1 की पावर 2 +1 और उसके बाद यहाँ पे होल का स्क्वायर बन जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -1 तो -1 +1 0 0 मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर सारा ही 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं -1 पुट करूँगा, -1 +1 0 0 मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर सारा ही 0 हो जाएगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे +0 और +0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू यहीं से हमें मिल जाएगी। -1 की पावर 4, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो -1 की पावर 4 है तो ये 1 के इक्वल है। फिर उसके बाद यहाँ पे -1 की पावर 2 है, ये भी इवन नंबर है। +1 +1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो जस्ट 3 और ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो इनको एज इट खत्म करते हैं। a इंटू -1 की पावर 2 +1 और ये +1 और होल की पावर 2, तो ये क्या बनेगा 1 + 1 2, 2 की पावर 2 4a। तो ये लो बच्चे, मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये 4a आ गया। इधर से क्या बन रहा है हमारे पास 4, इट इम्प्लाइज दैट 4 इज इक्वल टू 4a। इसका मतलब ये हुआ कि a किसके इक्वल हो जाएगा 4/4 1 1, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को एक दफ़ा रीराइट कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, ये 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन बनेगी। इसी तरह यहाँ पे जो है वो 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले एक दफ़ा मैं इसी इक्वेशन को रीराइट कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है वो इसको लिखेंगे। मुझे ज़रा ये इक्वेशन लिखवाओ बच्चे। x⁴ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 ही है ना, लिखवाएं बच्चे। x⁴ x² 3x² प्लस x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, अच्छा ये a एज इट, बाकी जो है मैं इसका होल का स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ बच्चे, इनटू ये था a प्लस b होल का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या बन जाएगा, यानी कि x के स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ बच्चे x⁴ प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, प्लस 2 इंटू a की जगह क्या होगा x² और b की जगह क्या होगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2x² तो 2x² ही होगा। तो इसका मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ज़रा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचेगा फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैं bx प्लस c एज इट लिख रहा हूँ और इनको आपस में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। तो ये bx प्लस c इंटू मल्टीप्लाई करो ज़रा, x इंटू x⁴ x⁴ 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x हो जाएगा, ओके। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस x² हो जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चे। इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ इसके साथ, प्लस dx मल्टीप्लाई बाय x dx² हो जाएगा, प्लस dx मल्टीप्लाई बाय 1 जस्ट dx हो जाएगा, प्लस 1 e मल्टीप्लाई बाय x तो ex हो जाएगा, प्लस e मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये सिर्फ e रह जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चे, बात समझ में आई है, क्लियर है। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, लेफ्ट या राइट दोनों साइड्स पर, x⁴ हाईएस्ट पावर क्या है। तो कॉफिशिएंट्स फिर कहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, x⁴ से। चलो जी, अब से आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब के सब जो है वो कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करके ही मिलेंगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो है वो चूँकि x⁴ है, लिहाजा x⁴ के हमने कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना है, ठीक है बच्चे। तो लेफ्ट साइड पर x⁴ का कॉफिशिएंट कौन सा है हमारे पास, लेफ्ट साइड पर है हमारे पास 1, और राइट साइड पर a इंटू x⁴, तो a तो हमारे पास आ गया a, प्लस ये bx इंटू x⁴, तो b भी तो आ जाएगा ना, क्यों, x⁴ का ही तो कॉफिशिएंट है b,
ठीक है। इसके अलावा तो हमारे पास कोई और कोफिशिएंट नहीं है जो x पावर 4 का हो, नहीं है ना, लिहाजा a की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसी के अंदर हमने पुट कर देनी है a की वैल्यू 1 विच इज़ इक्वल टू a की वैल्यू 1 प्लस b, और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू b, सो b इज़ इक्वल टू 0, यहीं पे लिख देते हैं b इज़ इक्वल टू 0। खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मर गया, आज तो मरा हुआ ही है, ठीक है जी। दूसरी वैल्यू भी आ गई। अब उसके बाद हाईएस्ट पावर कौन सी है, x पावर 3, तो डिस ऑर्डर में जो है वो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखते जाना है x पावर 3। जी बच्चे, x पावर 3 का लेफ्ट साइड पर कोई कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, नहीं है, तो क्या होगा फिर 0 होगा। राइट साइड पर ये हमारे पास ax पावर 4 है, फिर 2x हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो c को जब मैं x पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो c हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ओके। और इसके अलावा कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 0 है, तो लिहाजा c की वैल्यू डायरेक्ट ही हमें यहाँ से मिल गई जो कि क्या है 0 है, ठीक है। अब फिर x पावर 2 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, x पावर 2, बात समझ में आ रही है बच्चों के नहीं आ रही। लेफ्ट साइड पर x पावर 2 का कोफिशिएंट कौन सा है 3 है, ठीक है, ओके। राइट साइड पर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, तो ये 2ax स्क्वायर तो उसका कोफिशिएंट था। फिर उसके बाद देखो बच्चे, ये bx को जब इस x के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो b कोफिशिएंट बनेगा, ओके। तो ये हमारे पास b आ जाएगा, प्लस इस c को जब मैं इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो cx स्क्वायर भी बनेगा, यानी कि हमारे पास c भी कोफिशिएंट है। और मज़े की बात, यहाँ पे dx स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब d भी यहाँ पे कोफिशिएंट है। तो अब a b c की वैल्यूज तो हमारे पास हैं, d की हमारे पास नहीं है, तो वो आ जाएगी 3 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस d, 2 1 ज़ा 2, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चे 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू d, और d की वैल्यू फाइनली क्या आ गई है 3 माइनस 2 1, तो ये d की वैल्यू भी आ गई। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है। लास्ट है हमारे पास e। अब x स्क्वायर के बाद कौन सा कोफिशिएंट बनेगा x पावर 1, तो यहाँ पे हम x पावर 1 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे, 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो लेफ्ट साइड पर हमारे पास x पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है 1, राइट साइड पर इधर तो इसमें तो नहीं है, ये हमारे पास bx मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो b हमारे पास कोफिशिएंट बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस c मल्टीप्लाई बाय जब x होगा तो c भी कोफिशिएंट बनेगा, dx ऑलरेडी मौजूद है, ऐसे ही है ex भी ऑलरेडी मौजूद है। चलो जी, b c और d की तीनों की वैल्यूज मौजूद है, e की आ जाएगी हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे पुट कर देनी है 1 विच इज़ इक्वल टू b की वैल्यू क्या थी 0 प्लस c की वैल्यू भी क्या थी 0, d की वैल्यू क्या थी 1 प्लस e की वैल्यू क्या थी मालूम करनी है। ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 1, पौधा पहाड़ निकला चूहा मरा हुआ, तो इट्स मीन e इज़ इक्वल टू अगेन 0, ठीक है। अब आपके पास a b c d और e तक सब के सब वैल्यूज आ चुकी हैं, आपने सिर्फ उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। इनको नंबर्स दे लें, फिर उसके बाद पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 होगी, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी, ये 5 होगी, और ये 6 होगी, और ये लास्ट वाली 7 होगी। तो लिखें यहाँ पे पुट 3 4 5 6 and 7 in 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। तो फाइनली बच्चे यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, लिखता हूँ यहाँ पे क्या आंसर बनेगा बच्चे, x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास
1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या आई थी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा 0 ही होगा, प्लस c की वैल्यू क्या आई थी 0, तो 0 प्लस 0 क्या होगा 0 ही होगा। अच्छा चलो मैं इसको लिख देता हूँ एक दफ़ा, 0x प्लस 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस आगे d की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास 1 आई हुई है, और e की वैल्यू क्या आई हुई है 1 इंटू एक्स प्लस 0 डिवाइडेड बाय हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स 0, 0 प्लस 0 फिर 0, 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो भी 0 ही आंसर आएगा। आंसर चेक करो ज़रा क्या है, 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है। इस 0 0 वाले फैक्टर को आप ख़त्म कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनली ठीक है बच्चे, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। जी बच्चे नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन है 1 जो कि है x पावर 3 प्लस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2। सवाल ये है कि ये इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, तो इसमें कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, ठीक है, लिहाजा इसको हमने स्टार्ट ही ax प्लस b से करना है क्योंकि जो फर्स्ट फैक्टर है वो भी क्वाड्रेटिक ही है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं मैं अब इसको ज़रा शॉर्ट वे में करवा रहा हूँ बच्चे। ये किसके इक्वल होगा, इज़ इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 सिंगल पावर के साथ प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 डबल पावर के साथ, इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड पर x पावर 3 विच इज़ इक्वल टू ax प्लस b इंटू ये सिंगल पावर के साथ कट जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा प्लस cx प्लस d, और ये सारी की सारी वैल्यू इसके साथ जो है वो कट जाएगी, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, लिहाजा हम कोई भी सिंगल वैल्यू पुट नहीं, जीरो मेथड हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब इसका क्या तरीका है, फिर हम यहाँ से डायरेक्ट कॉफिशेंट्स को जो है वो कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो हाईएस्ट कॉफिशेंट लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या बन रहा है, क्या बन रहा है 3। इसको भी पहले मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ फिर कॉफिशेंट्स जो है वो कंपेयर करेंगे। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, एक्स पावर 3 विच इज़ इक्वल टू ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2, ए एक्स पावर 3 हो जाएगा प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 4ax प्लस b मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा bx स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाय 4 तो 4b हो जाएगा प्लस cx प्लस d, इसको इक्वेशन 3 कह लें और कंपेयर करना स्टार्ट कर दें कॉफिशेंट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास x पावर 3 के कॉफिशेंट जो है वो कंपेयर होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर देखें हमें सिर्फ एक एक वैल्यू ही नज़र आ रही है, कैसे, इधर 1 है तो इधर a है तो a की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना है, तो एक्स स्क्वायर का भी हमारे पास इधर एक ही है और इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशेंट्स हैं लेफ्ट साइड पर 0, राइट साइड पर सिर्फ b है तो b की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो इट्स मीन 0 इज़ इक्वल टू b, तो 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। तीसरा हमारे पास जो कॉफिशेंट है वो क्या होगा, x पावर 1 होगा, 2 तो ऑलरेडी आ चुका है ना हमारे पास। उसके बाद जो है वो हमारे पास होगा x पावर 1, तो अब x पावर 1 के कॉफिशेंट में लेफ्ट साइड पर तो हमारे पास 0 है, राइट साइड पर x पावर 1 का एक हमारे पास 4x है और एक हमारे पास जो है वो 3x है, तो इसका मतलब ये हुआ 0 इज़ इक्वल टू 4a प्लस c। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो जाएगा, इधर आके -4 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या बन जाएगी -4, तो ये 0 विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस c, इट इम्प्लाइज दैट c इज़ इक्वल टू -4, ठीक है बच्चे। d हाँ, ओए होए 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 होए, बड़ा औखा सवाल हो गया, d की वैल्यू कैसे आएगी, है ना। अब बेटे कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे, d कांस्टेंट में नहीं आ रहा, विदाउट x मीन कांस्टेंट, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के फिर कांस्टेंट्स को, जब x वेरिएबल्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर कांस्टेंट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट क्या है, अंडा 0, राइट साइड पर क्या है d,
तो d इज इक्वल टू अंडा, ठीक है ना। तो d की वैल्यू भी क्या है, 0 है। यहाँ पे अब कांस्टेंट को कंपेयर कर लें, लेफ्ट साइड पर कोई कांस्टेंट नहीं क्योंकि वेरिएबल तो खत्म हो गए ना, x पावर 1 तक हम पहुँच चुके हैं। तो अब हमारे पास कांस्टेंट है, तो लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट क्या है, 0, और राइट साइड पर विदाउट x कौन सी वैल्यू है, सिर्फ d तो है जो कि किसके इक्वल है, d, और d की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। आ गई सारी वैल्यूज़, मैं उधर नहीं यहीं कहीं घुसेड़ के लिख देता हूँ, वहाँ पे मैंने अगला सवाल करवाना है। तो d की वैल्यू बेटे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ d विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी पुट शुट खुद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे कोई बता दें तगड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 है बस एक, वो मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। वैसे ये कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, 4.2 के अंदर हमने ऑलरेडी किया हुआ है ये इम्प्रॉपर को प्रॉपर में किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। लिखवाएं ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे जी। क्वेश्चन नंबर 6 x पावर 5 ओवर प्लस 1 होल की पावर 2। जी बच्चे, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ ना बेटे, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा x पावर 5 एज इट डिवाइडेड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर। ओपन नहीं किया जा सकता, कहीं यहाँ पे हमने किया था x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल आया था, यहाँ पे कहीं मैंने सॉल्व किया था, हाँ ये देखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 x स्क्वायर किया है ना मैंने। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 x स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि नॉमिनेटर की जी हाँ x पावर 4 होल का स्क्वायर था ना। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम ये है कि नॉमिनेटर में हमारे पास x की पावर है 5, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 4। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या रूल पढ़ा था, नॉमिनेटर की डिग्री कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की डिग्री उल्टी गंगा बहनी चाहिए ना। ऊपर है उसकी नीचे होनी चाहिए पावर, जो नीचे है उसकी पावर ऊपर, यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है, तो अब यहाँ पे उल्टा, इसके लिहाज से फिर उल्टा हो गया है, ऐसे ही है ना। तो यानी कि बड़ी पावर ऊपर और छोटी पावर नीचे आ गई है, तो इसको क्या करेंगे फिर इम्प्रॉपर से प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो लिहाजा x पावर 5 को हमने डिवाइड कर देना है बेटे। मैं ये साइड पे थोड़ा सा कर रहा हूँ, एक ही स्टेप में हो जाएगा। x पावर 5 और जिसके साथ डिवाइड करना है वो है x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। x पावर 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि x पावर 5 बन जाए, सिर्फ x के साथ बस। तो इसको x के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चे, तो हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा x पावर 5। फिर इस x को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2x पावर 3। फिर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा सिर्फ x। सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस में था, सबके साइन चेंज होंगे, x पावर 5 को छुरा फेरेंगे तो ये कट जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ बच जाएंगी, ठीक है। टिश्कू, ये तो गया, क्या बच गया पीछे, माइनस 2x पावर 3, माइनस 2x पावर 3 माइनस x। अब देखो नॉमिनेटर में क्या बचेगा, जो हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है ना, यही आएगी ना नॉमिनेटर में। तो किस फॉर्म में इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चे, इसी के सामने मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे पास लिखा जाएगा x प्लस माइनस 2x पावर 3 डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, रिवर्स करके लिख दिया उसी क्वाड्रेटिक फैक्टर की फॉर्म में। इस बात की समझ आई है कि नहीं आई, ठीक है ना। अब हमने सिर्फ इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करना है बस। कौन सा, अच्छा मैंने माइनस x नहीं लिखा, पहुंच से दूर हो गया ना दरअसल, माइनस x, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ बना के दे रहा हूँ बेटे, इसकी फॉर्मेशन आपने सॉल्व कर लेना है। ये सिर्फ इतना सा जो है ना, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा ज़रा, बिलफर्ज आपके पास जो क्वेश्चन है वो है माइनस 2x पावर 3 माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2, ठीक है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, आइए, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 दी हुई है और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, तो हमारे पास सबसे पहला जो कांस्टेंट लेट किया जाएगा वो होगा ax प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो। कर लोगे आगे, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको भी मैं आपको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करके दे देता हूँ, खुद कीजिएगा बेटे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 बताएं ज़रा।
क्वेश्चन नंबर 5 x पावर 4 x स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 2। जी बच्चे, फिर वही काम, पहले तो हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों की पावर्स क्या हो रही हैं, इक्वल आ रही हैं, लिहाजा ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चे, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करें। पहले इसका स्क्वायर ओपन करें, x पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर इंटू 2, ये वाला जो 2 है मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4x पावर 2 बन जाएगा, लिहाजा इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमने इनको क्या करना है, डिवाइड करना है बच्चे। तो x पावर 4 को डिवाइड करेंगे किस पर, x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 पर। x पावर 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर x पावर 4 ही आए, किसके साथ, 1 के साथ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x पावर 4, फिर 1 को 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, फिर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, साइन चेंज करेंगे तो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी और फर्स्ट वाली वैल्यू कट जाएगी। ठीक है जी बच्चे, तो बच जाएगा -4x पावर 2 -4। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसी के सामने लिखता हूँ बच्चे, 1 प्लस, या बल्कि ठीक है प्लस ही लिख दें, -4x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय, ये जो फैक्टर था इसको मैं क्वाड्रेटिक फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, जैसे स्टार्ट में लिखा हुआ था। तो ये x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो अब आपने सिर्फ इतनी वैल्यू को बेटे सॉल्व करना है। इसके भी मैं आपको फैक्टर्स बना के दे देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ज़रा। लेट, हमारे पास जो सॉल्व करना है -4x पावर 2 -4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 2 विच इज़ इक्वल टू, फर्स्ट कांस्टेंट जो है वो क्या लेट करेंगे, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिबल है, तो ये क्या बनेगा फिर ax प्लस बी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 प्लस cx प्लस डी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल की पावर 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर मल्टीप्लाई करेंगे और खुद कीजिएगा बच्चे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 बाक़ज़ाए इलाही से अल्लाह को प्यारा हो गया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 बेटे आपका हो गया ख़त्म। जो मेन पोर्शन था ना बच्चे आपका लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले 4 चैप्टर्स, 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके बनेंगे, 2 आपने वो लाजमी अटैम्प्ट करने होंगे, तीसरा जो है वो आपने थ्योरम अटैम्प्ट करना होगा, जो कि आगे चैप्टर नंबर 9 में से जो है, चैप्टर नंबर 12 में से जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे आज ख़त्म। बाकी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 जो है सेट्स, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।